अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 2 दिनों से RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा और बखर से मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली गज़नफ़र अब्बास चीना के दरमियान पैदा होने वाला तनाज़ा सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, लेकिन इस तनाज़े ने एक अहम कानूनी और आइनी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पुलिस या पुलिस ऑफिसर अवामी नुमाइंदे के सामने जवाबदेह है या नहीं है। आज के व्लॉग में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज़ कबल बखर से मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली गज़नफ़र अब्बास चीना ने, जो कि एक पुराने और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने पंजाब असम्बली में RPO फैसलाबाद के ख़िलाफ़ एक तहरीक इस्तेहक़ाक़ पेश की, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि वो जंग के एक मुकदमा के सिलसिला में IG पंजाब की हदायत और राब्ते के बाद एक मुकदमे में RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा से उनके दफ्तर में मिलने के लिए गए और मुल्ज़म से मुतल्लिका वीडियो दिखाने के लिए कहा, लेकिन RPO साहब ने सबूत दिखाने की बजाय उनसे ये कहा कि मैं आपको वीडियो दिखाने या जवाब देने का पाबंद नहीं। MPA साहब का मौक़िफ़ है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर आवाम के मुंतखब नुमाइंदे को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता या जवाब देने का पाबंद नहीं है, तो फिर एक आम शहरी की क्या हैसियत है। उनके मुताबिक ये मामला उनकी ज़ात का नहीं बल्कि अवामी नुमाइंदगी और अवामी एहतराम का है। लिहाजा RPO फैसलाबाद के ख़िलाफ़ तहरीक इस्तेहक़ाक़ की कार्रवाई की जाए। उनकी इस तहरीक इस्तेहक़ाक़ की कार्रवाई पर इस्तेहक़ाक़ कमेटी ने RPO फैसलाबाद और एडिशनल IG को बुलाया। RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने पंजाब असम्बली की इस्तेहक़ाक़ कमेटी के सामने अपना तहरीरी और ज़बानी मौक़िफ़ पेश किया। उनका कहना था कि MPA साहब जंग के एक कत्ल के मुकदमा में नामज़द एक मुल्ज़म को साथ लेकर उनके दफ्तर आए थे और मुल्ज़म की मौजूदगी में केस से मुतल्लिक मालूमात और वजाहत तलब कर रहे थे। RPO के मुताबिक उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुल्ज़म की मौजूदगी में मैं इस नौइयत की मालूमात आपको फराहम करने का पाबंद नहीं हूँ, जिस पर गलत फहमी पैदा हुई और बाद अज़ां तहरीक इस्तेहक़ाक़ MPA साहब ने उनके ख़िलाफ़ जमा करा दी। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस ऑफिसर अवामी नुमाइंदे के सामने जवाबदेह है या नहीं है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कानून और मखसूस सूरत हाल दोनों को समझना होगा कि जिस सूरत हाल में यह मामला पैदा हुआ। सबसे पहले तो ये जान लें कि जमहूरी निज़ाम में पुलिस समेत तमाम सरकारी अदारे अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं और अवाम की नुमाइंदगी मुंतखब अरकान असम्बली करते हैं। असम्बलियाँ और उनकी कमेटियाँ सरकारी अदारे और उनके अफसरान से वजाहत तलब कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कानून ये भी कहता है कि पुलिस ऑफिसर किसी ज़ेरे तफ्तीश मुकदमा की हसास मालूमात हर शख्स के सामने ज़ाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि तफ्तीश के दौरान शवाहद और गवाहों से मुतल्लिक बाज़ मामलात राजदारी के तकाज़ों से मशरूत होते हैं। अगर किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कोई वीडियो, कोई दस्तावेज़ या दीगर शवाहद मौजूद हो तो पुलिस उन्हें ज़ाहिर करने से इनकार कर सकती है, लेकिन पुलिस उसे अदालत या अपने आला अफसरात के सामने पेश करने की पाबंद होती है। आमतौर पर तफ्तीशी मरहला के दौरान ऐसे शवाहिद अवामी सतह पर ज़ाहिर नहीं किए जाते। यही वजह है कि RPO साहब ने इस कानून का सहारा लेते हुए ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वह मुल्ज़िम की मौजूदगी में मुकदमे की तफसीलात बयान नहीं करना चाहते थे। उनके इस मौक़िफ़ के पीछे कानूनी बुनियाद मौजूद है, मगर यह भी हमें जानना चाहिए कि पाकिस्तान का आइन हर शहरी को फेयर ट्रायल यानी मुनसफाना समात का हक भी देता है, बिलखसूस जब मुल्ज़िम अबूरी ज़मानत पर हो। जबकि इस मुकदमे का एक और अहम पहलू ये भी है जिस पर गौर करना ज़रूरी है कि MPA साहब जिस शख्स को साथ लेकर गए थे वो मुकदमे का मरकज़ी मुल्ज़िम नहीं था। 302 का मुकदमा था और 302 के मुकदमा में 109 के तहत उसे नामज़द किया गया था, यानी उस पर मुआवनत या मशवरा देने का इल्ज़ाम था। और हम जानते हैं कि हमारे थाना चौकी और फौजदारी निज़ाम में ये शिकायत अक्सर सामने आती हैं
کہ بعض اوقات ایسے افراد کو ذاتی دشمنی یا لالچ کے تحت یا کسی اور بنیاد پر بلا وجہ مقدمات میں نامزد کر دیا جاتا ہے، اور جن کے خلاف بعد میں مؤثر شواہد ثابت نہیں ہو پاتے اور تفتیش کے دوران انہیں بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایم پی اے صاحب کا موقف بھی یہی تھا کہ مذکورہ شخص کو غلط طور پر نامزد کیا گیا ہے، اور اس سلسلہ میں وہ آئی جی پنجاب تک گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خلاف کوئی ایسی شہادت نہیں ہے، ہمیں اس مقدمہ میں بے گناہ نامزد کیا گیا ہے۔ اور آئی جی پنجاب نے جب آر پی او فیصل آباد کو فون کیا تو انہوں نے انہیں ٹیلی فون پر بتلایا کہ اس شخص کے خلاف ویڈیو ثبوت موجود ہے، جس پر ایم پی اے صاحب آئی جی پنجاب کے ریفرنس، ہدایت اور ٹیلی فون پر آر پی او فیصل آباد سے ملنے کے لیے ان کے آفس آئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کم از کم انہیں وضاحت دے دی جاتی یا علیحدگی میں ویڈیو دکھائی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ مقدمے کا مین ملزم نہیں تھا۔ اب استحقاق کمیٹی میں کیا ہوا؟ پنجاب کی استحقاق کمیٹی نے دونوں فریقین اور کمیٹی کے ممبران کا موقف سنا، اور موقف سننے کے بعد کمیٹی کے چیئرمین نے معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فریقین کو باہمی مشاورت اور خوش اسلوبی سے مسئلہ حل کرنے کا موقع دیا، اور یہ کہہ کے سماعت ملتوی کر دی۔ اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند روز میں دونوں شخصیات باہمی بات چیت کے ذریعے اس تنازع کو ختم کر لیں گی، اور اگر معاملہ حل نہ ہوا تو چیئرمین استحقاق کمیٹی نے واضح عندیہ دیا ہے کہ یہ تحریک استحقاق اسمبلی میں باقاعدہ پیش ہو سکتی ہے، اور اس سوال کا فیصلہ پنجاب اسمبلی میں ہوگا کہ پولیس ایم پی اے کو جواب دہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس معاملہ میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا پولیس آفیسر عوامی نمائندوں کو جواب دہ ہے یا جواب دہ نہیں ہے؟ اور کون سی وہ قانونی حدود و قیود ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے پولیس جو ہے عوامی نمائندوں کو مطمئن کر سکتی ہے یا کسی حد تک جواب دے سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔